जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आरसीटी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जुलाई 2024 का पेपर 2 का सीटेट का पेपर 2 का आज हम साइंस का क्लास आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने साइंस का 30 प्रश्न लिया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें हम आज से स्टार्ट किया और सारा जितना भी साइंस का प्रीवियस ईयर है वो सभी ऑब्जेक्टिव, साथ में सब्जेक्टिव भी आपको कराएंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ चाहिए आपको इस क्लास का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरसीटी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस या फिर केरोसिन। कौन सा ऐसा उत्पाद जो है जो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? क्या सीएनजी है, पेट्रोलियम, बिटुमिनस या फिर केरोसिन? तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी गैस जो है ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पुरी, मुंबई, गोवा या फिर पोरबंदर। कौन ऐसा स्थान है जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो चक्रवात से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है तो मुंबई शहर जो है ये आपका चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। चक्रवात से सबसे अधिक मुंबई प्रभावित होता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना या शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करना। तो एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त आप किसे समझते हैं? तो अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों में शिक्षार्थियों से कराना। जब शिक्षार्थियों से कोई भी अवधारणा को हम करवाते हैं यानी विद्यार्थी को खुद बाय खुद उससे करवाते हैं तो जब वो करके सीखता है तो वो सबसे अच्छा होता है, सटीक होता है। तो यही आपका वैज्ञानिक विधि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर आपका। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए। अधिक आवर्ती जांच, परीक्षा, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है, सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है कि अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। सामान्य गतिविधियां और अभ्यास 2 नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपका कि चेचक के टीके का आविष्कार किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। आज का आपका 6 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? क्या वो मैग्नीशियम है, जस्ता है, एल्युमिनियम है या फिर सोडियम है? बताइए। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 4 नंबर। ये जो सोडियम जो है, सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका संकेत होता है Na। संकेत क्या होता है? Na होता है। तो आपका कहता है वायु में जल उठती है। तो सोडियम ऐसा धातु है जो कि आपको वायु में जल उठती है। वायु में क्या होती है? जल उठती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बोध करना, सृजन करना, विश्लेषण करना या अनुप्रयोग करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोध करना। बच्चों में हम बोध का विकास करेंगे इसके माध्यम से। नेक्स्ट कर रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़, अंकुश कृमि, बहुत सी मांसपेशियां या आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलियों से मुड़ा। यह जो जंतु होगा कौन होगा? या अंकुश कृमि होगा, सर्प होगा, केचुआ होगा या फिर घोंघा होगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्प होगा। क्या होगा? ये सर्प होगा। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन। तो संरक्षण जो है ये अन्य से भिन्न है। संरक्षण क्या है? अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है आपका। 10 नंबर प्रश्न है कि मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण से 1 मीटर चलती है तो उसकी और दर्पण में बने उसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की बीच की दूरी जो होगी उसकी वो होगी 8 मीटर। कितनी होगी? 8 मीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 11 नंबर कि निम्नलिखित में गलत कथन पहचानिए। कैसा कथन पहचानिए? गलत कथन। सीएनजी का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। अगला ऑप्शन कह रहा है 2 नंबर कि केरोसिन का कैलोरीन कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक। कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बायोगैस का जो कैलोरी मान है ऊष्मीय मान एलपीजी कैलोरी मान ऊष्मीय मान से क्या होता है? अधिक होता है। 4 नंबर राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो 12 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। विज्ञान शिक्षा जो होनी चाहिए वो बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न का लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया। भिन्न प्रकरण में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो 13 नंबर का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब हो जाएगा। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल, नारियल का तेल। बताइए आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? कौन सा नीला काला प्रदान करेगा? तो जो 1 नंबर है उबले हुए पीसे हुए चावल ये, और 3 नंबर जो है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, यही जो है आयोडीन के घोल के साथ जब परीक्षण करेंगे तो ये नीला काला रंग प्रदान करेगा। कौन कौन सा? उबले पीसे आलू और रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, यानी 1 और 3 ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए।
पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। कभी भी हम क्या करते हैं कि कक्षा की पढ़ाई को हम विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ देते हैं, और जब बाहरी जीवन से जोड़ देते हैं तो बच्चे आसानी से उस चीज़ को जो है अपना बालक सीख पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने में का अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। तो 16 नंबर का होगा, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहता है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। छात्रों को हम क्या करेंगे? अवसर प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? अवसर। और प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का क्या करेंगे? हम मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षण यानी आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवों से मुक्त आकाश और संपादित उपयोग आरक्षित किया गया है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्र स्पीसीज का संरक्षण के लिए बनाए रखे गए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जो जैव विविधता संस्कृति बनाए रखने में सहायक होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है मानव नेत्र कि मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1/15 सेकेंड कह रहा है, 1/25 सेकेंड कह रहा है, 1 सेकेंड कह रहा है और 1/2 सेकेंड कह रहा है। तो 18 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा आपका 1/15 सेकेंड। 1/15 सेकेंड। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो ये में कहता है मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। क्या वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन करती है? गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल से गमन करती है? उपयुक्त तीनों कथनों में से एक कथन पहचानिए जो कि इनमें से कौन सा परीक्षण है और कौन से निष्कर्ष हैं। तो इस प्रश्न का जो होगा करा एक जो है वो परीक्षण है, ए और बी निष्कर्ष है। ए परीक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा 8 के किसी विद्यार्थियों का यह कथन है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षण के लिए इस पर प्रतिक्रिया की सर्वोत्तम सलाह क्या होनी चाहिए? क्या अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों को संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझाने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गोद की भांति गोल है परंतु यह तस्तरी की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसे आदर दिया जाना चाहिए। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अंतरिक्ष के लिए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और इसे समझाने में क्या कीजिए? सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। हमेशा बच्चा को क्या करना है? सहायता देना है। उसको क्या करना है? सहायता देना है। अगला प्रश्न कह रहा है 21 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को
इस पर बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करता है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए संकल्पनात्मक प्रक्रमण से सुमेल कीजिए। समझ, सर्जना, विश्लेषण, स्मरण। तो 21 नंबर है, 21 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर्जना। 22 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। वृक्क है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। वृक्क है, मूत्रमार्ग, मूत्राशय या मूत्रवाहिनी। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट जवाब जो होगा, 22 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वृक्क का काम क्या है? मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये जो है ये एक सही क्रम में है, यही एक सही क्रम में है। अगला 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। भैंस, गाय, हिरन, बिल्ली, भैंस, हिरन, भैंस, गाय, कुत्ता, गाय, हिरन, कुत्ता। तो 23 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भैंस, गाय और हिरन। यही जंतु जो है ये रोमंथी जंतु है। मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? युग्मनज, युग्मनज बनना, निषेचन या भ्रूण। युग्मनज बनना, निषेचन, युग्मनज भ्रूण या युग्मनज बनना, युग्मनज निषेचन भ्रूण, युग्मनज बनना, निषेचन भ्रूण, युग्मनज। तो 24 नंबर है, 24 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। युग्मनज बनना, फिर निषेचन होना, फिर युग्मनज का विकास होना, फिर भ्रूण बनना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25 का रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रेणु और उसकी प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। वह दर्पण से 2 मीटर की चले तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 6 मीटर। प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 6 मीटर। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण विलयन और फिर अशुद्ध जल। कौन सा विद्युत के चालक हैं? तो सिरका है विद्युत के चालक, सिरका है विद्युत के चालक। सिरका के साथ साथ लवण का विलयन भी, यानी ए और सी। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन, प्रेक्षण और चार और नियंत्रण, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण और मापन करना। तो 27 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। 28 नंबर कह रहा है कि 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? तो प्रतिक्रिया उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकार और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। तो बच्चे का क्या काम करेंगे? खोजने का अवसर प्रदान करेंगे। यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, कह रहा है आपके पास 2 प्रश्नावलियाँ ए और बी है। प्रश्नावली ए में हल्दी का पोस्ट भरा है जबकि प्रश्नावली बी में फिनोल्फथेलिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रश्नावलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंद डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। ए और बी दोनों लाल दिखाई देंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन होगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। 29 नंबर का राइट ऑप्शन 4 होगा कि ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। 30 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी के समय को दर्शाता है? पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट, तुलसी, शैवाल, अमरबेल। छत्रक, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरबेल, ये केला या आम। तो इसका हो जाएगा शैवाल, पालक, टमाटर और केला। इसका 30 नंबर का 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।